नमस्कार, 99 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कोविड काल में 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहला चरण का चुनाव 28 अक्टूबर 2020 को होगा, दूसरे चरण का 3 नवंबर और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को कराया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार विधानसभा चुनावों के नतीजों का ऐलान 10 नवंबर को किया जाएगा। धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक असीम विक्रांत मिंज ने चिरकुंडा थाना क्षेत्र का अचूक निरीक्षण किया। उन्होंने झारखंड बंगाल सीमा का जायजा लिया और निरसा चिरकुंडा थाना के सभी पुलिस पदाधिकारियों से परिचय लिया। उन्होंने क्षेत्र को अपराध मुक्त करने के लिए कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि असीम विक्रांत मिंज एसएसपी का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार चिरकुंडा पहुंचे। जितने भी थाना क्षेत्र हैं वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। जो क्राइम सिनेरियो है, यहाँ पर जो समस्याएं हैं, बाकी सारी चीज़ों के बारे में एक ओवरव्यू लेने के लिए उस उद्देश्य से हम यहाँ पर अभी लगातार अलग अलग क्षेत्र में रोज भ्रमण कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज मेरा यहाँ पर आना हुआ। हर एक थाना क्षेत्र में किसी भी इलाके में, जिला भर का हर एक इलाका आपराधिक घटनाओं को लेकर के मेरा कंसर्न है। कोई एक थाना क्षेत्र की बात नहीं, लेकिन हम लोग लगातार उसमें कांडों में उद्भेदन भी कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और उसमें लगातार इसका प्रयास जारी रहेगा। जो अवैध कोयला भी किसी भी तरीके से अवैध कोयला किसी को नहीं चलाने दिया जाएगा। मेरी पहली मीटिंग में इस बात को हमने स्पष्ट रूप से सभी थाना प्रभारियों को इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। निरसा के चिरकुंडा नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 में स्थित गांधी आश्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर चिरकुंडा नगर परिषद उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जयप्रकाश सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय संघ और भाजपा के अग्रणी विचारक और प्रचारक थे। उनके विचारों के अनुसार हम आज भी कार्य करने का प्रयास करते हैं। उपाध्याय जी का हम लोग जन्म वर्ष मना रहे हैं। ऐसा है कि दक्षिणपंथी विचारधारा से आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी का गठन और कांग्रेस के विरोध में देश में सबसे पहले जब जनता पार्टी का गठन हुआ था उसका नेतृत्व, लेकिन उसके साथ साथ कि जब आरएसएस के लोगों को जनता पार्टी के लोगों ने विरोध करना प्रारंभ किया तो उनसे भी अलग हटकर भारतीय जनता पार्टी का गठन दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा किया गया था। आज उसी विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार चल रही है। इसी के साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश के किसान, मजदूर, नौजवान, दलित सभी की आवाज बनकर लोकसभा में बात रखने का कार्य किया था। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में 3 स्थानों पर जिला प्रशासन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की संयुक्त प्रयास से कोरोना जांच शिविर लगाया गया, जिसमें पुराना बाजार, बैंक मोड़, मटकुरिया रोड के दुकानदारों ने जांच कराया। जिले के एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है। जो दुकानदार जांच कराने नहीं आए हैं उन्हें चैम्बर की सहायता से बुलाया जाएगा। वहीं जाँच में सहयोग नहीं करने वाले दुकानदारों की दुकान सील की जाएगी। यहाँ पे जितने दुकान लोग हैं, जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, उन सारे दुकानों के लोगों का टेस्ट करवाना है, कोरोना टेस्ट। उसी के लिए आज हम लोग सिर्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिक्वेस्ट पर 3 परमानेंट केंद्र बनाए हुए हैं हम लोग यहाँ पे। एक केंद्र जहाँ पे खड़े हैं वो है, एक आपका नगर निगम है और एक मटकुरिया में है। पर्पस ये है कि सारे दुकानदार लोग आएँ और अपना टेस्ट कराएं। अभी तक का जो पता चल रहा है कि कुछ दुकान आ रहे हैं, कुछ दुकानदार लोग नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि सर हम लोग अधिक से अधिक दुकानदारों को भेजेंगे। जो दुकानदार आज नहीं आएंगे यहाँ पे या आने वाले दिनों में, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहेंगे सर हमारे लाख करने के बाद ऐसे दुकान नहीं आ रहे हैं, तो वैसे दुकानदारों पर, वैसे दुकानों को प्रशासन सील करेगी। ठीक है, और वैसे दुकानों को तब तक नहीं खोलेगी जब तक जिला और चैम्बर हमें अनुमति नहीं देगा कि सर अब इन लोगों के लिए खोल दिया जाए।
धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर राजद ने कृषि विधेयक के खिलाफ धरना दिया। राजद जिला अध्यक्ष तारकेश्वर यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी बिल पारित किया है, इससे किसान अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। सदन में सरकार ने धोखे से बिल पारित किया है जो किसानों के विरोध में है, इससे किसानों को किसी तरह का लाभ नहीं होगा। बिल को वापस लेने की मांग करते हुए राजद नेताओं ने कहा कि अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बिल इन्होंने लाया, अगर इस बिल की देश में आवश्यकता थी तो राज्यसभा में विपक्ष के बीच में विपक्षियों के साथ बहस कर करके इस बिल को पारित करना चाहिए, जैसा देश का कानून है। ना के पीछे के दरवाजे से ये बिल को पार करना चाहिए। नंबर 2, जिस बिल को इन्होंने लाया शायद इनकी भूल है कि ये बिल यहाँ देश के लिए, भारत के लिए नुकसानदेह है। अपने भी ये कह रहे कि बिचौलियों की बात कर रहे हैं। कारपेट घराने के लोग इनके क्या हैं? क्या ये बिचौलिया नहीं है देश के, केंद्र के सरकार के? अबानी, अंडानी, अंबानी क्या है ये क्या बिचौलिया नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल भी पूरा जोर शोर से विरोध इस बिल को कर रहे हैं। हम लोग इसलिए कर रहे हैं विरोध, ये बिल जो है ये पूर्ण रूप से जो बिल है ये कॉर्पोरेट घराना का देख के बनाया गया है। इसलिए मेरा जो किसान भाई है, जो गरीब व्यापारी है, जो जिसको बिचौलिया कर रहे हैं, जो छोटे छोटे लोग अपना रोजगार करते हैं, उस सब इसमें का अंदर जब आएंगे तो उनका सारा धंधा चौपट हो जाएगा। कोरोना काल में धनबाद के ब्लड बैंकों में रक्त के अभाव को देखते हुए 2 जरूरतमंद महिलाओं के लिए जलान अस्पताल ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स के सदस्य समीर मंडल, अमित कुमार रवानी और कमलेश कुमार रवानी ने रक्तदान किया। उन लोगों ने बताया कि एक महिला की इलाज सूर्य क्लिनिक, दूसरी महिला की इलाज गुरु नानक सेवा सदन में चल रही है। इस दौरान ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स टीम के संस्थापक गौतम कुमार मंडल, कोषाध्यक्ष आकाश मंडल और मनोज कुमार भी मौजूद रहे। सीपीईएम मार्क्सवादी द्वारा आज तोपचांची में भी जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मार्क्सिस्ट नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार जन विरोधी है, किसान बिल एक काला कानून है जिसका विरोध जारी रहेगा। सरकार किसानों को पूंजीपतियों के हाथों बेच चुकी है। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल जाता। बोकारो जिले के चास बाईपास स्थित भलोटिया गली में श्रीराम सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक शॉप में अचानक से आग लग गई। जब तक फायर ब्रिगेड को सूचना दी जाती, आग ने भयानक रूप ले लिया। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की जांच पड़ताल में 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। टुंडी प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी बने वाहिद हुसैन की 9 अगस्त को मौत हो गई, जिसके बाद पंचायत सचिव भोला मांझी को प्रभार दिया गया, लेकिन उनकी मौत भी 9 सितंबर को हो गई। अब 9 के चक्कर को लेकर प्रखंड में खूब खुसुर फुसुर हो रही है। विज्ञान के युग में भी अंधविश्वास हावी है। लोगों को लग रहा है कि पंचायती राज पदाधिकारी की कुर्सी पर भूत है, जिस वजह से लोगों की मौत हो रही है। इसीलिए कोई प्रभार लेना नहीं चाह रहा है क्योंकि खौफ हावी है। मजबूरी में किसी न किसी को तो पदभार लेना ही होगा। सो बीच का रास्ता निकालते हुए 9 अक्टूबर बीतने का इंतजार हो रहा है। जिस कुर्सी के लिए सब ललायित रहते हैं उसके प्रति ये बर्ताव समय का खेल है।
सीपीआईएम मार्क्सवादी जिला कमेटी द्वारा आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मार्क्सवादी नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार न केवल जन विरोधी है बल्कि किसान विरोधी भी है। काले कानून के माध्यम से किसान को पूंजीपतियों के हाथों में बेच चुकी है। आज किसान सड़क पर है और सरकार सोई हुई है। साथ ही उन्होंने सरकार चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल जाता। देश में केंद्रीय सरकार द्वारा जो कृषि विरोधी जन विरोधी नीति जो विधेयक पारित किया गया उसके खिलाफ पूरे देश में किसान आज अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल का आह्वान किया है। हमारी पार्टी सीपीएम और वामपंथी दलों ने इस हड़ताल को समर्थन किया। उस कार्यक्रम के तहत आज हम लोग धनबाद में ये रास्ता रोको कार्यक्रम कर रहे हैं उपायुक्त कार्यालय के सामने। वो सारा कवायद खास करके जो कारपोरेट घराना है, जो उनके खास मित्र हैं अंडानी और अंबानी, उनके लिए ये सारा काम हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अडानी को बहुत सारा जगह पर उनको लगाने के लिए जमीन एफसीआई का जमीन उनको अलॉट कर दिया गया है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी धनबाद जिला कमेटी की ओर से हम लोग यहाँ पर आंदोलन में है। जो किसान लोग जो आज संघर्ष में है उनके समर्थन में आज हमारा रानीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर एक अनियंत्रित ट्रक सड़क पर पलट गई, जिससे घंटों जाम की स्थिति बनी रही। बताया जाता है कि ट्रक रानीगंज से बालू लेकर कोलकाता की ओर जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ट्रक को कब्जे में कर जांच में जुट गई है। शिल्पांचल में बढ़ते अपराध पर रोक लगाने के उद्देश्य से आज रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में एमआईसी ओमेन बनर्जी के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया। हर आने जाने वाले वाहनों की डिक्की और पेपर की जांच की गई। बता दें कि हाल ही में बर्नपुर में एक एटीएम की लूट के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। सांगतोड़िया स्थित ईसीएल मुख्यालय और अस्पताल के कचरों का निष्पादन उसके पीछे स्थित जमीन पर करने से उसके मालिकों ने ईसीएल प्रबंधन से जमीन की उर्वरा शक्ति खराब होने के बदले में मुआवजा और नौकरी की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर ग्रामीणों ने प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार ईसीएल मुख्यालय और अस्पताल के पीछे जसाई डी के भक्ति बाला मांझी की जमीन पर ईसीएल के स्वीपर कॉलोनी और अस्पताल की नाली का पानी बहने और मेडिकल वेस्टेज फेंके जाने से खेती योग्य भूमि पर काफी प्रदूषण हो गया है, जिसके कारण उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो गई है। भक्ति भाला मांझी के पुत्र देवाशीष मांझी ने बताया कि इस जमीन पर अपशिष्ट पदार्थों का निष्पेषण किया जाता है। इससे यह जमीन बिल्कुल ही प्रदूषित हो गया है, जिसके कारण विगत 20 वर्षों से इस पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। ईसीएल को कई बार रिमाइंडर दिया गया, प्रबंधन को चिट्ठी भी दी गई, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो हम लोगों ने नाली प्रवाह को बंद कर दिया और ईसीएल को सूचित कर दिया। इसे लेकर ईसीएल के सिविल विभाग के एक अधिकारी ने आकर नाली को खुलवा दिया। पार्षद अभिजीत आचार्य के कहने पर 7 दिनों के अंदर कुछ हल निकालने के आश्वासन पर नाली खोलकर चले गए। আমার এইটাই হচ্ছে যে আমার জমিটা নষ্ট করে দিয়েছে। আমি একটা গরিব কৃষক, আমার কোনো দিক দিয়ে আর্নিং নাই, জমিটা শেষ করে দিয়েছি। ইসিএল আমার কাছে চাইছি ইসিএল আমাকে জমিটা কিনে নাও। ইসিএলের যে নামস আছে সে আমাদের চাকরি দিও, পয়সা দাও। আর আমার এই জায়গার বাদ দিয়ে অন্য লোকের জায়গা নিয়ে তারা চাকরি করছে, কিন্তু আমি কোনো মানে ফ্যাসিলিটি পাই না। আমার জায়গা ভেঙে অন্তত 100-150 ফুট আগে জায়গা কিনেছি, হ্যাঁ, কিন্তু আমি কোনো ফ্যাসিলিটি পাচ্ছি না। আমি সাফার হচ্ছি।
হ্যাঁ কিভাবে আপনার জমিটাকে নষ্ট করে? গরিব চাষির ছেলে, আমার মায়ের নামে টোটাল এই জায়গাটা আছে, ঠিক আছে, 7 বিঘা জায়গা আছে। এত পলিউশন করে দিয়েছে জায়গাটা, আজ 20 বছর ধরে আমি না চাষ করতে পারছি, না কিছু করতে পারছি, না খেতে পারছি, কিছু না। ইসিএলকে বারবার রিমাইন্ডার দিয়ে ইসিএল কোনো গ্রাহ্য করেনি, ঠিক আছে। এর পরবর্তীতে আমি বাধ্য হয়ে ড্রেনটা বন্ধ করি। ড্রেনটা বন্ধ করার পর আমি ম্যানেজমেন্টকে জানাইছি, ম্যানেজমেন্ট কোনো অ্যাকশন নেয়নি। আমি চিঠির পর চিঠি করেছি, তাও কোনো অ্যাকশন নেয়নি। তারপর হঠাৎ একদিন এসে ওই সিভিल आसनसोल के डिसरगढ़ नदी घाट स्थित बस स्टैंड पर 3 जिलों की बसें आकर रुकती हैं, लेकिन इस बस पड़ाव की अवस्था ठीक नहीं होने के कारण बसों के ठहरने मोड़ने में काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ शौचालय भी नहीं है। हालांकि 24 लाख की लागत से इसी यात्री पड़ाव बनाकर तैयार हो चुका है, लेकिन अब भी इसके उद्घाटन का इंतजार है। पार्षद अभिजीत आचार्य ने कहा कि बोर्ड मीटिंग में मैंने यह बात उठाया था, ऐसी यात्री बस पड़ाव बनाकर तैयार है। सामने का पोजीशन को बनवाने के लिए भी स्वीकृति मिल गई है, वह भी जल्द बनेगा। उन्होंने शौचालय समेत विभिन्न सुविधाओं को जल्द उपलब्ध कराने का बात कहा है। ये बात मैंने बोर्ड मीटिंग में उठाया था और संगे संग जितेंद्र तिवारी जी ने 24 लाख का एसी बस स्टैंड यहाँ पे बना के दे दिया। और वहाँ का जो बस स्टैंड का सामने का पोर्शन है, हाँ। आज से 3-4 दिन पहले उसका अलॉटमेंट हो गया। वो पूरा सामने का ढलाई होगा जहाँ बस रुकती है। और शौचालय का जो बात है, शौचालय बनाने के लिए हम लोग गए थे, लेकिन टोटल पीडब्ल्यूडी का जगह आपका ऑक्युपाइड है। तो हम लोग सबसे बात किया है और बीच में कोविड आ गया बोल के हम लोग बाथरूम नहीं बना पाए। और ये कोविड का संकट थोड़ा सा ठीक होने दीजिए, वो बाथरूम बहुत जल्द हम लोग वहाँ बनाएंगे। तो आप लोग को जान के खुशी होगा कि वहाँ पे ऑलरेडी 27 लाख रुपया देके वहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। जो पानी सबका घर में रहता था, 3-4 घर पानी में डूबा हुआ रहता था। तो हम लोग वहाँ 26 लाख रुपया देके ऑलरेडी ड्रेन का काम कंप्लीट होने का। कृषि बिल के विरोध में शुक्रवार को अंडाल स्थित काजोड़ा मोड़ के पास माकपा और कांग्रेस ने सभा कर NH2 को जाम कर दिया है। इस मौके पर सीपीआई नेता RC सिंह ने कहा कि मोदी सरकार कृषि बिल लेकर आई है, जिससे किसानों के फसल का अधिकार छीन गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के हक के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तरुण राय ने कहा कि मोदी सरकार एक एक कर नया बिल ला रही है और लोगों का अधिकार छीन रही है। এরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমিও একটা রাজনৈতিক দলের সংগঠক কর্মী, আমিও সেই আমন্ত্রণে আহ্বান দিয়ে আমি এখানে এসেছি। আমার সাথে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তারা এসছেন, সিপিআই দল এসছেন, ফরওয়ার্ড ব্লক এসছেন, আরএসপি এসছেন এবং সিপিআইএম এর লিবারেশন তারা এসছেন, ছাত্ররা এসছেন, মহিলারা এসছেন, যুবরা এসছেন এবং প্রতিবন্ধী সংগঠনের সবাই এসছেন, অন্য সবাই আইনজীবীরা এসছেন, ডাক্তারবাবুরা এসছেন, সবাই এরা এসছেন। আরএসএস এর পরিচালিত বিজেপি সরকার দেশ বিরোধী এসেনশিয়াল কমোডিটিজ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2020, দ্য ফার্মার্স এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড প্রোটেকশন এগ্রিমেন্ট অফ প্রাইস অ্যাসিওরেন্স অ্যান্ড ফার্ম সার্ভিসেস বিল 2020 এবং হচ্ছে যে দ্য ফার্মার্স প্রডিউসার্স অ্যান্ড কমার্স প্রমোশন অ্যান্ড ফেসিলিটেশন বিল 2020। कुल्टी थाने के लाल बाजार ग्राम में बिजली की तार की चपेट में आकर एक 48 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान वहीं के रहने वाले काजल मांझी के रूप में की गई है। परियोजना ने बताया कि वो सुबह टहलने के लिए निकले थे, जहां बिजली की तार की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर कुल्टी पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। এসব একটা মানুষ এসব এখানে আজ পর্যন্ত এসব দেখেনি, এখনো পর্যন্ত যে একটা মানুষের জীবন চলে গেল, এখন এসব দেখেনি কোনো। এটা হলো এটা লাইন কার লাইন ওই কি ঘোষের নাম সুবল ঘোষের। একটা মানুষ হতে পারি এসব দেখেনি, সুবল পাত্র এখনো পর্যন্ত একটা মানুষ এসব দেখেনি। যে পর বলতে আছে মুখ জোর করছে সবার সঙ্গে। এখন পুলিশ এসছে তো কি বলছে? পুলিশ এসছে, পুলিশকে বলছে আমরা জেলে যাওয়ার হলে চলে যাবো। একটাবার এসে পর দেখেছে যে মানুষরা যে মারা গেছে, এসে পর এনাদের বলুক যে না মানুষরা মারা গেছে, আমরা ভুল করেছি, তারটা একটা বারো মানুষ আসেন এসে পর মুখ জোর।
पश्चिम वर्धमान के टीएमसी यूथ के जिला सचिव बनने से ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ पिंटू गुप्ता काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनको जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर वह खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने जिले के युवाओं से देश निर्माण में अपना योगदान देने की अपील की है। खुशी का मौका है जो हमको डिस्ट्रिक्ट में सचिव बनाया है यूथ कमेटी में, डिस्ट्रिक्ट यूथ कमेटी। और हम यही बोलेंगे कि सबको साथ में मिलकर काम करेंगे। आसनसोल का नाम आगे बढ़ाने में हम सहयोग करेंगे। हमको कोई भी जिम्मेवारी मिलेगा उसको हम पूरा करने का पूरा भरपूर कोशिश करेंगे। आसनसोल के युवाओं को आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, पॉलिटिक्स में युवा ही ज़मीनी स्तर का स्तंभ होता है, जो हर समय पॉलिटिक्स में हो, सोशल एक्टिविटी में हो, दुख के घड़ी में हो या कभी भी इमरजेंसी पीरियड में युवा ही रोड पर उतर के काम करता है। इसलिए हमको युवा तृणमूल डिस्ट्रिक्ट कमेटी में सचिव पद मिला। आसनसोल बाजार कमेटी के सचिव ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ पिंटू गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में देश की आर्थिक स्थिति जो खराब हुई है वह कागज पर लाखों करोड़ के पैकेज की घोषणा से ठीक नहीं होगा। उसके लिए केंद्र सरकार को वास्तविक रूप से कुछ सार्थक कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने आसनसोल बाजार कमेटी के कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान आसनसोल बाजार कमेटी के प्रवक्ता सुगैर आलम भी उपस्थित थे। बिजनेसमैनों का ये प्रकाश में नहीं आ रही है और जो राहत कोर्स दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो दिए मैंने सूर्य को दीपक दिखाने का काम है, समझ रहे हैं। ये बहुत सा छोटा सा ये मैंने राहत है, ये बड़ा पैकेज और देना चाहिए क्योंकि संख्या ज़्यादा है। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिल करके बिजनेसमैन को एक राहत पैकेज देना चाहिए, क्योंकि ये इस महामारी में बहुत सा लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं, अवेयरनेस नहीं हो रही है बढ़िया से। लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए, आगे मास्क नहीं लगा रहे ठीक से। गवर्नमेंट को भी और नीति बनानी चाहिए किसी इस प्रकरण में, क्योंकि लोगों को जब राहत मिलेगी। और अभी पूजा भी आ रही है, पूजा में भी अवेयरनेस करना चाहिए, क्योंकि कल ममता बनर्जी ने एक पैकेज एक घोषणा किया है, बहुत अच्छी बात है, मगर इसके अलावा कोरोना का भी एक अवेयरनेस करना चाहिए। बर्नपुर स्कोप गेट के पास आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड की ओर से आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एडीसीपी ट्रैफिक पुलिस भवन का शिलान्यास किया गया। यह भवन 26 लाख की लागत से बनाया जाएगा। इस मौके पर अड्डा चेयरमैन तापस बनर्जी ने शिलापट का अनावरण किया। समारोह में पुलिस आयुक्त सुकेश कुमार जैन समेत कई अधिकारी मौजूद थे। আমাদের এই জেলা বলুন, এই এলাকা বলুন, এলাকার মানুষের জন্য করতে পারবে। আর ট্রাফিকের অফিস তো মানুষের জন্যই হবে, মানুষ যাতে নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে। শিলান্যাস কি স্যার? আজকে আমরা ডিসিপি ট্রাফিকের বিল্ডিংটা পুরোটাই রিনোভেশনের আমরা সৌভাগ্য পেয়েছি কি আড্ডার কাছ থেকে পুরো বিল্ডিং রিনোভেশনটা হচ্ছে। তার শিলান্যাস আজকে তিনি প্রথম ফেজে 27 লাখ টাকা দিয়ে রিনোভেশনটা করছেন। মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব নিজে পুরো ব্যাপারটা দেখেছেন। আমরা कंप्यूटर विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने और कंप्यूटर शिक्षकों को अस्थायीकरण करने की मांग को लेकर आसनसोल आईटीसी के शिक्षक शिक्षिकाओं ने को ऑर्डर वेल प्राइस संगठन के नेतृत्व में पश्चिम वर्धमान डीआई कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही विरोध प्रदर्शन भी किया है। মূলত 2013 সাল থেকে কম্পিউটার শিক্ষা হিসেবে সরকারি এডেড এবং সরকারি স্কুলগুলোতে আমরা কম্পিউটার শিক্ষা হিসেবে কাজ করে চলেছি। এর সাথে স্কুলের যে যাবতীয় কাজগুলো সেগুলো আমরা করে যাচ্ছি। কিন্তু আমাদেরকে একটা সমস্যা হচ্ছে যে কোম্পানি আমাদেরকে যেভাবে নিয়োগ করেছে তার জন্য আমরা আজকে বঞ্চিত। প্রতি বছর আমাদেরকে রিনিউয়াল করতে হয়, তার জন্য আমাদেরকে সংশয় থাকতে হয় যে ওয়েস্ট বেঙ্গল আইসিটি স্কুল কোঅর্ডিনেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল 6500 আইসিটি কম্পিউটার শিক্ষকদের নিয়ে তাদের লড়াই, একদম বেসিক্যালি যে দাবিগুলো নিয়ে তাদের লড়াই। প্রথমেই তারা চাইছে যে 60 বছরের পর্যন্ত তাদের কাজটা স্থায়ীকরণ হোক।
এবং তার সাথে সাথে আইসিটি যেহেতু একটা কোম্পানি থার্ড পার্টি দিয়ে চালানো হচ্ছে একটা এজেন্সির মাধ্যমে, আমরা চাইছি সেটা এজেন্সি মুক্ত হোক। কারণ যে পরিমাণ টাকা অ্যালটমেন্ট হচ্ছে এক একটা স্কুল পিছু, আমরা बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद से उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए टीएमसी के सदस्यों ने पुनेहर पंचायत के केलेजोरा गांव में स्थित हनुमान मंदिर में यज्ञ और चंडी पाठ किया। पार्थसारथी मुखर्जी ने कहा कि विधायक कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में हैं। जिस तरह से वे गांवों में कोरोना महामारी के बीच भी लोगों के साथ खड़े थे, वह सराहनीय है। বিধান উপাধ্যায় বিভিন্ন মানুষের পাশে থাকেন, গ্রামগঞ্জে ঘুরে অভাব অভিযোগ শুনেন, কিন্তু এই করোনা আবহে তিনি ছাড়েননি। তিনি প্রতিটা গ্রামের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং পাশে গেছেন। কিন্তু আমাদের বিধায়ক আজ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, তাই আমরা খবর পেয়ে সত্যিকারে আজ ব্যথিত। আমরা আজ যুব সমাজ, বারাবণীর মানুষ আজ সত্যিকারের শোকাহত। তাই আমরা আজকে বারাবণী ব্লক चितरंजन से आसनसोल जाने वाली सड़क पर कई जगहों पर गड्ढे हो चुके हैं, जिसमें बरसात का पानी जम जाने से रास्ते में आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों का गुजरना मुश्किल हो गया है। वहीं लोगों को आए दिन सड़क दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, जिससे लोगों में आक्रोश है। उनकी मांग है कि सड़क की जल्द मरम्मत की जाए। पूरा एकदम चित्तरंजन तक जाता है। कहाँ से लेकर कहाँ तक ये जो सड़क है, जिस जगह पे सबसे अधिक खराब है? खराब है यहाँ पे भी खराब है। और तो तेंदुआ का वो जो रेलगेट क्रॉस कर रहा है दामागुड़ा पुलियर के, वो रेलगेट में खराब पायलट लाइन वहाँ पे भी सबसे खराब है। केंद्र सरकार की नीतियों और किसान बिल के खिलाफ टीएमसी ने रानीगंज के कजोरा दामोदर से साहेब कोठी काली मंदिर तक एक रैली निकाली, जिसका नेतृत्व पार्षद सीमा उपाध्यक्ष ने किया। इस मौके पर टीएमसी नेता अर्जुन उपाध्याय, टीएमसी युवा के पश्चिम वर्धमान जिला अध्यक्ष रुपेश यादव, ब्लॉक अध्यक्ष कंचन तिवारी, युवा जिला उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह, आलोक बोस, सागर मुखर्जी, बापी चक्रवर्ती समेत कई लोग मौजूद थे। टीएमसी नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह केंद्र की भाजपा सरकार राष्ट्रीय संसाधनों को निजी हाथों में देने की फिराक में है, उससे आम आदमी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। धनबाद के भाजपा महानगर जिला कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती मनाई गई। इस अवसर पर धनबाद के विधायक राज सिन्हा, भाजपा जिला अध्यक्ष
चंद्रशेखर सिंह, मानस प्रसूत समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक राज सिन्हा ने जगजीवन नगर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में धनबाद विधानसभा के बूथ संख्या 286 के कार्यकर्ताओं के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आकर देश को संबोधित किया, जिसे विधायक राज सिन्हा के साथ साथ दर्जनों कार्यकर्ता ने अपने अपने मोबाइल फोन पर विधायक कार्यालय से लाइव देखा। बाघमारा के तेलमच्चो पंचायत के कुंजी उच्च विद्यालय महुदा में जिला प्रशासन के आदेश पर कोविड-19 जांच शिविर लगाया गया, जहां ग्रामीणों की कोरोना जांच की गई। शिविर में कुल 700 लोगों की जांच की गई, जिसमें 6 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बाघमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति ने कहा कि जिला प्रशासन के निर्देश पर यह जाँच शिविर लगाया गया है। इसमें ग्रामीण जनता बढ़ चढ़ कर आकर अपना जाँच करवा रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।